बहुत बड़ी लड़ाई है। कई साथी बिना पदोन्नति के रिटायर हो रहे हैं, इसका हमें भी दुख है। लेकिन जब कोई बड़ा फैसला आता है, मां के गर्भ से भी कोई बच्चा जब पैदा होता है, तो यह प्रसव पीड़ा है साथियों, भोगनी ही पड़ेगी हमको। लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि हमने जो संघर्ष शुरू किया है, उसका परिणाम हमारी मुट्ठी में है। अशोक गहलोत क्या, देश का मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, सर्वदलीय नेताओं की बैठक क्या, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इस फैसले को पलटने की ताकत रखती हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत आरक्षण खत्म नहीं कर सकती। आपकी कितनी बड़ी ताकत है, ये आप समझें। हाँ, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। संविधान जिसको अनुमति देता है कि ये आरक्षण के प्रावधान का अधिकारी है, उसको आरक्षण दीजिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। न एससी, एसटी, ओबीसी किसी से नहीं, जो इसका अधिकारी है उसको मिलना चाहिए। संविधान की मूल भावना भी यही थी। लेकिन जो आरक्षण का लाभ ले ले करके जंपिंग मंकी बन करके एचओडी बन गए, विभागाध्यक्ष बन गए, आज भी दलित है, उनको नहीं लेने देंगे। राज्यसभा में बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी यादव ने कहा था कि ये जो पदोन्नति में आरक्षण है, ये अत्याचार है, और यदि ये परिस्थितियां लागू रही तो हर विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर सिवाय आरक्षित वर्ग के अधिकारियों के कोई नहीं मिलेगा। तो साथियों, प्रदेश स्तरीय कार्यशाला की बैठक के प्रथम सत्र में आप सभी के समक्ष मैं समता आंदोलन के 4 वर्षों के क्रियाकलापों, गतिविधियों, उद्देश्यों और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का संक्षिप्त में ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष समता आंदोलन के संविधान में उल्लेखित हमारे संगठन के उद्देश्यों को आपके सामने रखूंगा। हमारा पहला है, हर इंसान एक समान। समिति का उद्देश्य वाक्य होगा जिसके अधीन देश के नागरिकों में प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा दूसरा उद्देश्य है, एक राष्ट्र एक जान की दिशा में अग्रसर होते हुए प्रत्येक स्तर पर जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि जैसे संकीर्ण विचारों व कृत्यों का विरोध करना तथा आपसी सद्भाव व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। तीसरा, मेरा भारत महान का सपना साकार करने के लिए भारतीय समाज को प्रत्येक प्रकार की बुराइयों से मुक्त करना। और चौथा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की आदर्श उक्ति को दृष्टिगत रखते हुए देश के प्रत्येक नागरिक के उत्थान, निर्बाध उन्नति व सुखमय जीवन के लिए प्रयास करना। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह समिति आम जनता, विशेषकर अपने सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विधि सम्मत एवं शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों एवं सत्याग्रह का सहारा लेगी। जैसा कि आपको जानकारी है, उपरोक्त उद्देश्यों के निमित्त संस्था ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं लगाकर कई उल्लेखनीय निर्णय प्राप्त किए हैं, जिनमें से पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करवाने वाला निर्णय हमारे अभियान के प्रथम चरण की सफलता है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जबरदस्त आत्मविश्वास और आशा का संचार हुआ है।
और पहली बार हम सभी को हमारे संघर्ष की सफलता का एहसास हुआ है। इस निर्णय की क्रियान्विति अक्षरशः करवाने के लिए यह संगठन कटिबद्ध है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कहना चाहूंगा कि इस निर्णय को लागू करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं है और भगवान के आशीर्वाद से बहुत जल्द हम हमारे विधि सम्मत अधिकार प्राप्त कर लेंगे। साथियों, आज के समय में केस मुकदमे करना, लड़ना आसान काम नहीं है। आज के समय में इतनी कम समयावधि में फैसला लाना हमारे संगठन की कुशल नेतृत्व क्षमता और उनकी पूरी टीम की सफलता को प्रदर्शित करता है। संगठन के अध्यक्ष श्री पाराशर नारायण जी शर्मा ने जिस समर्पण भाव से इस निर्णय को प्राप्त करने में जो योगदान दिया है वह स्तुति योग्य है। उनके त्याग, तपस्या युक्त व्यक्तित्व हम सभी साथियों को उनके पीछे चलते रहने को प्रेरित करता है। वर्तमान में संगठन के प्लेटफॉर्म पर 60 से अधिक याचिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण हटाए जाने से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। सिर्फ पदोन्नति में आरक्षण का तो हमारा जो ये फैसला है सब जगह पूरे देश में हो गया। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में आरक्षण को हटाए जाने के संबंध में हमारी 60 से अधिक याचिकाएं चल रही है। क्योंकि आजकल तो केरोसिन की दुकान में भी आरक्षण, कोई माइंस अगर देता है वहां भी आरक्षण, रोडवेज के या ऑटो के परमिट देता है वहां भी आरक्षण, सब जगह आरक्षण है, नहीं दे सकते। हमारे न्यायिक संघर्ष में श्रद्धेय हमारे संरक्षक जस्टिस श्री पानाचंद जी जैन साहब का मार्गदर्शन और समता परिवार के जुझारू सहयोगी एडवोकेट श्री एसपी शर्मा साहब, एमएल लाहौटी साहब, श्री शोभित जी तिवारी, इनका समर्पण हमारे आंदोलन के प्रति उल्लेखनीय है। साथियों, इनके साथ साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील और वहां हमारी शुभ चिंतक की एक टीम है, उनके भी हम आभारी हैं। हालांकि पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करवाने के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने न्यायालय से प्राप्त कर लिए हैं जिनका अभी हम खुलासा नहीं करना चाहेंगे। जब तक इस फैसले की क्रियान्विति हम नहीं करवा लेते तब तक कोई दूसरे फ्रंट पर हम हमारी ताकत नहीं लगाएंगे। इसी फ्रंट पर हमारी सारी ताकत केंद्रित रहेगी। सांकेतिक रूप से यह अवश्य आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमारे अगले चरण में नियुक्तियों में आरक्षण और राजनीतिक क्षेत्र के आरक्षण समाप्त करवाने संबंधी हमारी महत्वपूर्ण याचिकाएं विचाराधीन है और राजनीतिक आरक्षण समाप्त करवाने के लिए जो याचिका तैयार की गई है उसका एक एक शब्द हमारे संरक्षक महोदय के मुखारविंद से और उनकी लेखनी से लिखा गया। साथियों,